ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। हेलो दोस्तों, जिसको सुनाई नहीं देता है उसको हम लोग बहरा कहते हैं, जिसको दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग अंधा कहते हैं, और जो बोल नहीं पाता है उसे गूंगा कहते हैं, और जिसका पैर नहीं है या पोलियो उसको लग गया है पैर में, तो किसी तरीके से उसके किसी हादसा में उसका पैर ख़त्म हो गया है, उसको लंगड़ा कहते हैं। और बहुत सारी जो जिसका कोई हाथ नहीं है दोनों में से उसको दूल्हा कहते हैं। तो बहुत सारे जिसको दांत नहीं है उसको पोपला कहते हैं, दांत नहीं है जिसको उसको पोपला कहते हैं, जिसको नाक नहीं है उसको नकट्टा कहते हैं, जिसको बाल नहीं है उसको गंजा कहते हैं, जो हाइट में छोटा है उसको नाटा कहते हैं या बौना कहते हैं। आप लोग को लग रहा हो कि मैं ये सब बात आप लोग को क्यों बता रहा हूँ। ये सब बात तो आप लोग खुद जान भी रहे होंगे और समाज में ये सब बोला भी जाता है। तो मैं ये सब बात बताकर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले से अभी तक जो मोदी जी का जो रैली होता है वो सब बात हम लोगों को पता है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए हैं, 60 सालों में कांग्रेस हमारे देश के लिए क्या किया है, वो सब हमारे देश की जनता को पता है। लेकिन फिर भी वो रैली उतना खर्चा करके रैली में एक मजमा लगा के, चाहे चुनाव का रैली हो, चाहे 15 अगस्त में लाल किला से हो, या जो भी जहाँ भी उसको मतलब उनको भाषण देने का मतलब प्रोग्राम होता है, जहाँ से वो सब हम लोगों को यही सब बातें बताने के लिए आते हैं और हम लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं। ऐसे ही 10 साल से ये सब बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये पता है कि ये क्या है, इसको लंगड़ा, इसको गूंगा, इसको क्या कहते हैं, या 10 हाँ जो आने वाला चीज़ है उसको आप कह कर अगर उस पर खरा उतरते हैं तब ना आपको हम मानेंगे कि आप हमारे देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि हम देश से काला धन लेकर आए हैं। अरे तो ये राम जी को ला रहे हैं, जो जो भगवान है उसको ला के नाटक कर रहा है। भगवान को कोई ला सकता है जी? उसमें एगो भाषण दिए हैं, कुछ जगह कर्नाटका के है सांसद, वो बोला कि राम जी के लाए, कृष्ण जी के लाए, हम खुश हैं, अब काला धन कब लाएंगे। तो यही सब बात है। तो कोई भी बात जो आप कह रहे हैं जो हो चुका है उसको आप मत कहिए, वो तो जानता जान ही रहा कि देश में हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं था, उसको पता है। लेकिन आप क्या करने वाले हैं वो हमको बताएं, तब ना हमको पता चलेगा कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। बस खाली दूसरों की बात आप बता रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अब आप जो भाषण से कहते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 15-15 लाख रुपया आ जाएगा, तो ये सब पर आप खरा नहीं ना उतरे हैं जी। आप खाली बस लंबा चौड़ा भाषण दे के निकल जाते हैं और फिर यही हाल हो रहा। अभी अभी हाल में एक आया है कि अभी आया है कि जो आरक्षण वाला बात हुआ है उस पर आया है कि चिराग पासवान भी इसका मतलब कि विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस में आ जाए और इसको साथ छोड़ दें, क्योंकि देखिए गलत इंसान का कोई भी अगर इंसान साथ देता तो वो भी इंसान दागदार हो जाता है। अगर आप गलत के साथ दीजिएगा तो आप भी दागदार हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी इंसान उसको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर गलत का साथ दे रहे हैं तो आप भी दागदार हों। सब कह रहा है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, और जितने करप्ट नेता है सब इसी के पार्टी में शामिल हो रहा है। चाहे तो हमारा पार्टी में शामिल हो, नहीं तो फिर जेल जाओ। तो ये सब गलत चीज़ है जो हमारे देश में झेल रहा है, ये सब गलत चीज़ है। और इनका तो अब टाइम खराब स्टार्ट हो ही गया है। यूट्यूब पर अभी दोनों का वीडियो, राहुल गांधी का वीडियो देख लीजिए और इनका वीडियो देख लीजिए। ये अपना मतलब कि यूट्यूब अकाउंट से अपना ही डालते हैं, राहुल गांधी अपने अकाउंट से डालते हैं, दोनों में बीच में आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ जाता है। इनका के मतलब कि 1000 में रह जाता है, उनका लाखों में चल जाता है, मिलियन व्यूज आ जाता है। ये सब भी बात है। तो धीरे धीरे हर एक इंसान का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो इनका अब एक्सपायरी डेट, मोदी जी का एक्सपायरी डेट आ चुका और एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका, क्योंकि हर इंसान हर दिन
एक इंसान का हवा नहीं चलता, दिन बदलते रहता है और हवा भी बदलते रहता है, रुख भी बदलते रहता है, और उसी तरीके से इंसान का एक मिजाज भी है। तो कोई भी अगर हिंदुस्तान में अगर सत्ता पर आके हासिल करता है तो उसका मतलब ये नहीं उसको समझना चाहिए कि हम यहाँ के राजा हैं। उसको जनता ने चुना और ये अपने आप को राजा समझ बैठा था। तो ये सब दिक्कत है, और अहंकार से बड़ा मतलब जुर्म कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। अहंकारी जो भी होता है, कोई भी इंसान में अगर अहंकार आ जाता है तो उसका मिटना तय हो जाता है। रावण में भी बहुत बड़ा अहंकार था, तो वो भी मिटा। तो उसी तरीके से अहंकार नहीं करना है हम लोगों को, और अहंकार नहीं, इखलाक करना है। इखलाक जिसको बोलते हैं प्यार, मोहब्बत, इखलाक, वो होना चाहिए। बस एक कम्युनिटी को साथ दे, हमको तो लग रहा है कि नहीं हिंदू को भला कर पाया है 10 साल में, नहीं मुसलमान के भला कर पाया। काहे कि महंगाई तो सबके लिए ना महंगाई है जी, क्योंकि हिंदू को सिलेंडर कम रेट में मिल रहा है। यही सब सोचना है, और सोचना क्या है, सोचा है जनता था ना इसको कम सीट दिया है। इसीलिए हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।